पिंकी की पेशी पर चीखों पुकार, झूठे मुकदमात का इल्जाम, जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को चेहरा ढांप कर सख्त सिक्योरिटी में सिटी कोर्ट कराची लाया गया और फिर उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया। पिंकी ने अदालत पेशी के दौरान शोर शराबा किया और कहा कि मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है, मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके वैन में लाया गया, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। इस मौके पर अदालत ने मुलजिमा को यकीन दहानी कराई कि अदालत में आपको कोई हरासा नहीं कर सकता, आपका और आपके वकील का मुकम्मल मौक़िफ़ सुना जाएगा। अनमोल और पिंकी ने अदालत में कहा कि मेरे खिलाफ 20 से 25 पर्चे डाले जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सब कुछ कबूल करें वरना आपकी फैमिली को उठाकर ले जाएंगे, जबरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। अदालत में बयान देते हुए पिंकी ने बताया कि मुझसे कहा जा रहा है कि जो हम नाम बता रहे हैं इन सब का नाम लो। अदालत ने कहा कि आपका अखबारी बयान नहीं हो रहा। अभी अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि पुराना ऑर्डर कहाँ है। मुलजिमा से पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है। समाअत के दौरान अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि 3 दिन रिमांड मिला था, केस में क्या पेशरफ्त है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 7 लोग गिरफ्तार किए हैं। मुलजिमा की निशानदेही पर रिकवरी हो रही है, ताहम मुलजिमा टाल मटोल से काम ले रही हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी सिटी कोर्ट कराची में पेशी के दौरान मीडिया को देखकर फट पड़ी, मुझ पर तशद्दुद किया गया, 22 दिन पहले लाहौर से उठाया गया, मेरे खिलाफ एक के बाद एक मुकदमात किए जा रहे हैं। अदालत के बाहर चीखों पुकार, सख्त सिक्योरिटी और चेहरा ढांप कर पेश किया गया, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट मलेर ने पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब जनूबी सिटी कोर्ट की अदालत ने कत्ल केस में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। अदालत ने दीगर जिले जनूबी के तमाम मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची में फार्म हाउस और गेस्ट हाउस में डांस पार्टी कराने वाली जुबैदा अल मारूफ अदीबा की पार्टियों में पिंकी की 2 नंबर कोक महंगे दामों फरोख्त का इंकशाफ हुआ। रनछोड़ लाइन की रिहायशी जुबैदा का पहला शोहर इमरान था, जो कराची से हैदराबाद करोला कार चला रहा है। डांस पार्टी कराने वाली जुबैदा मेमन अल मारूफ अदीबा कराची की पहली डांस पार्टी ऑर्गेनाइजर हैं। पिंकी 2 नंबर मंशियात ज्यादातर अदीबा की होने वाली गड्डाब की पार्टियों में फरोख्त करती थी। अदीबा ने इमरान से खुला लेकर जहीर पठान नामी असला डीलर से शादी की। जुबैदा मेमन अल मारूफ अदीबा की डांस पार्टियों में पिंकी की 2 नंबर मनशियात इस्तेमाल करने के बाद कई नशई आपे से बाहर हो गए। चंद बरस कबल अदीबा की डांस पार्टी में हॉक्स बेहिट 31 में पिंकी की मनशियात इस्तेमाल करने के बाद एक बिगड़े रईस ने फायरिंग भी की। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ और मामला दबा दिया गया। सीनियर सिविल जज वस्ता सिटी कोर्ट में बारिश के दौरान बच्चे को बचाते हुए करंट लगने से शहरी की हलाकत पर बड़ा फैसला के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को गफलत का मरतकब करार दे दिया। अदालत ने जानलेवा हादसात एक्ट के तहत के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 35 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। उस्मान फरूक वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहरी शेख साद अहमद ने 2019 में बारिश के दौरान बच्चे को बिजली के खंभे से करंट लगने से बचाने के दौरान करंट लगने से जाँ बहक हुआ। इलाका मकीनों की के इलेक्ट्रिक को शिकायत की, लेकिन मौसर कार्रवाई ना की गई। कि इलेक्ट्रिक बिजली के निज़ाम और तनसीबात की मुनासिब देखभाल में नाकाम रहा। वकील के इलेक्ट्रॉनिक ने बताया है कि मुतल्लिका पोल के इलेक्ट्रिक की मलकियत नहीं। पोल पर प्राइवेट जनरेटर, टेलीफोन और केबल की तारें लगी हुई थी। करंट का अखराज निजी जनरेटर की तारों से हुआ कि इलेक्ट्रिक की तनसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। मुतौफ़ी शहरी ने खतरनाक मकाम के करीब जाकर अपनी जान खतरे में डाली। अदालत ने कहा कि बिजली से मुतल्लिक इदारे हर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मामूली जिम्मेदारी आयद होती है। खंबे पर दीगर इदारों की तारों की मौजूदगी से कि इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी से बरी अल्ज़मा नहीं हो सकती। बिजली की तरसील के निज़ाम और अवामी मकामात को महफूज बनाने के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अवामी मकाम पर नस्ब पोल में करंट होना बाज़ाते खुद गफलत का सबूत है। मुतौफ़ी की बच्चे को बचाने की कोशिश को मुकम्मल गफलत नहीं करार दिया जा सकता। इंसानी जान बचाने की कोशिश को कानून नरम नज़र से देखता है कि इलेक्ट्रिक 90 रोज़ में दावा कुंदगान को हर्जाने की अदायगी करेगा।
ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कहने पर रोका, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। अफ्रीका में दाइशी कमांडर हलाक कर दिया है। ट्रंप ने ईरान से मुताल्लिक कहा कि हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, इनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। इसके अलावा चीन से वापसी पर एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियत करार दिया और कहा कि उन्होंने मुझे हमले से रोक दिया और कहा कि हम डील करा देंगे। अलावा अजी अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरा चीन कामयाब और तारीखी लम्हा करार दिया। दौरा चीन के बाद वापस व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए, हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, आपको बहुत सी चीज़ें मालूम होंगी। गवर्नर केपीके की वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को पंजाब की तर्ज पर लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़। पेशावर गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला केपीके सोहेल अफरीदी को पंजाब की तर्ज पर लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़ पेश कर दी। जुमे को गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी से टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें गवर्नर ने वज़ीर आला को पंजाब की तर्ज पर लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़ पेश की। गवर्नर ने दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स के औकात में नरमी की तजवीज़ दी। गवर्नर हाउस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने गवर्नर की तजावीज़ से इत्तफाक किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मार्केटों के औकात कार में नरमी से ताजरों का माली नुकसान कम होगा। आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर हाउस के एलामिया के मुताबिक गवर्नर और वज़ीर आला ने सूबे की मजमूई सूरत हाल और अवामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। कराची में सड़कों और खुली जगहों पर आलाइशें फेंकने और फाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर कराची ने ईद उल अज़हा के मौके पर सड़कों और खुली जगहों पर आलाइशें फेंकने और फाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के इंतजामात से मुतालिक इजलास कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि सड़कों और खुली जगहों पर आलाइशें फेंकने और फाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से कमिश्नर कराची ने कहा कि तमाम अजला में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में विजिलेंस कमेटियां कायम होंगी। विजिलेंस कमेटियां सफाई और आलाइशें उठाने के इंतजामात को यकीनी बनाएंगी। इसके अलावा इजलास में सड़कों पर आलाइशें फेंकने और फाड़ने की रोकथाम और FIR दर्ज करने कमिश्नर कराची रेस्क्यू 1299 पर आलाइशों से मुतालिक शिकायत दर्ज कराने की सहूलियात फराहम का फैसला भी किया गया। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने सराफा बाजार कराची में छापे के दौरान पेश आने वाले वाक़े का नोटिस लिया। डायरेक्टर जनरल FIA की जानिब से डायरेक्टर कराची जोन को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। DG FIA ने हिदायत की है कि वाक़े के तमाम तर पहलुओं का तफसीली जायज़ा लेकर 48 घंटों के अंदर जामिया रिपोर्ट पेश की जाए। छापे के दौरान पेश आने वाले तमाम वाक़यात, कानूनी तकाज़ों, मुतल्लिका शवाहिद और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले मवाद का गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया। FIA एक प्रोफेशनल इदारा है जो कानून के मुताबिक शफाफ और गैर जानिबदाराना कार्रवाई पर यकीन रखता है। वाक़े में मुलव्विस अनासर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे कबल ताजिर बरादरी ने अपने बयान में कहा कि FIA की जानिब से छापे के दौरान दुकान मालिक पर मुबैना तशद्दुद और नारवा सलूक के इत्तलात नहायत तशवीशनाक, काबिल मज़म्मत और नाकाबिल बर्दाश्त हैं। अगर किसी इदारे को कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो कानून के मुताबिक करे, लेकिन किसी भी ताजिर को हिरासा करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, कारोबारी मकाम की बेहुरमती करना और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना खुली ज़्यादती है। हम वाज़ेह करते हैं कि ताजिर बरादरी इस जुल्म, धोनस और गैर कानूनी हथकंडों के सामने खामोश नहीं रहेगी। अगर जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ फौरी और शफाफ कार्रवाई ना की गई तो ताजिर बरादरी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त एहतजाज, कानूनी कार्रवाई और हर चॉइस ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मजबूर होगी, जिस पर डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लिया।
मोहसिन नकवी को IPL फाइनल देखने के लिए दावतनामा मौसूल। लाहौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को IPL फाइनल का दावतनामा मौसूल हुआ। जराये का बताना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को IPL फाइनल देखने का दावतनामा मौसूल हुआ और मोहसिन नकवी दावतनामा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा रहे हैं। जराये के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी के भारत जाने या न जाने का हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वाज़ेह रहे IPL का फाइनल 31 मई को भारतीय शहर अहमदाबाद में शेड्यूल है। दूसरी जानिब क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के इजलास रवा माह में 2 मरहलों में होंगे। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा, जबकि ICC बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। वाज़ेह रहे कि ICC बोर्ड मीटिंग IPL फाइनल के मौके पर की जा रही है और बोर्ड मीटिंग में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शिरकत करनी है। क्रिकेट वेबसाइट में बताया गया है कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अहमदाबाद में होने वाले इजलास में शिरकत गैर मुतवक्की है।